Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samina Latif, Assistant Professor Zoology, Government Degree College, Sadkabad. Our subject is Everyday Science, and it is only for the student have subject Everyday Science. Lecture number 2 about the nature of science. Last time हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था साइंस का. Nature of science, how we can understand the साइंस. साइंस क्या है, हम इसे कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नंबर 1 में देखें, साइंस इज अ नैरोअर सेंस. साइंस यूज्ड इन अ नैरोअर सेंस टू डिनोट एंड ऑर्डर्ड नॉलेज. यानी साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो तरतीब शुदा होता है. नैरोअर सेंस इसलिए कहा गया है कि इसमें बेतरतीबी वाली चीज़ें नहीं आती, वो नॉलेज नहीं आता. एक तरतीब शुदा नॉलेज है, इल्म है, विच इज़ बेस्ड, जो कि डिपेंड करता है, विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मुशाहिदात, एक्सपेरिमेंट, फिर उस मुशाहिदे को जांचना एक्सपेरिमेंट के ज़रिए. एक्सक्लूडिंग यानी इसमें शामिल नहीं है सच ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़, इसमें और स्टडीज़ शामिल नहीं है सिवाय ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के. क्या शामिल नहीं है? सच एज लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज नहीं है, सोशियोलॉजी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं है. यानी इनके अलावा साइंस में क्या चीज़ें शामिल हैं? ओनली फैक्ट्स, हकाइक. ठीक है, एक तरतीब शुदा इल्म, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. ठीक. नंबर टू देखें, साइंस गिव्स आ कॉम्प्रिहेंसिव, यानी एक कंप्लीट, जामे एंड मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ व्हाट वी परसीव बाय द सेंसेस. यानी साइंस उन चीज़ों को मानता है जिनको हम अपनी सेंसेस से मतलब हासिल करें, मान लें. ठीक है, जैसे हम उसे टच कर सके, हम उसे हमारी सोच है, हम उसे हमारा जहन, हमारी सोच उसे मानती हो. ठीक है, हम उसे कबूल करते हों. इन सो फार एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ठीक है, यानी हम इनके नंबर लें, रेशोज, साइजेस, शेप्स. मफरूज़ा ना हो, हमारे सामने हकाइक हो, चाहे वो नंबर की शक्ल में हो, मिकदार की शक्ल में हो, साइज हो या शेप हो. वेट्स एंड मोशंस एंड ऑल द क्वालिटीज एंड यूनिट्स डिराइव फ्रॉम दीज. यानी इसमें आप वेट भी ले सकते हैं, इसकी डायरेक्शंस हों, और बाकी सारी क्वालिटीज़ हम इससे ड्राइव कर सकते हैं. साइंस देखा भाला नॉलेज है. ठीक है, जिसको हमारा जहन मानता हो, यानी इसमें फ़र्ज़ी बात ना हो, जिसकी मेजरमेंट्स हों, जिसको हम नंबर, साइज़ के ज़रिए, शेप के ज़रिए उसको कबूल करें. ठीक है. नंबर 3 देखें, साइंस कुड नॉट बी एडवांस्ड बाय मोर स्पेकुलेशंस एज थॉट बाय द ग्रीक फिलोसफर्स. वो कहते हैं साइंस कुड नॉट बी एडवांस. साइंस ये नहीं कि एडवांस हो जाती है. स्पेकुलेशन कहते हैं ऐसी थ्योरी जो किसी चीज़ पे बेस ना करे. ठीक है, थ्योरी फॉर्मेशन हो लेकिन उसके ना कोई फैक्ट्स ना हो. ठीक है, जैसा कि ग्रीक फिलोसफर्स कहते हैं कि कोई भी नई थ्योरी ऐड कर दें तो साइंस एडवांस हो जाती है. वो कहते हैं नहीं, साइंस कुड नॉट बी एडवांस, वो एडवांस नहीं हो सकती. एक ना मानी हुई थ्योरी, एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड थ्योरी ना हो, उसके अलावा साइंस को कोई चीज़ एडवांस नहीं कर सकती. इट्स ओनली श्योर प्रोग्रेस लाइज इन द पार्शल इंटेरोगेशन ऑफ नेचर. यानी नेचर के बारे में जितने, इंटेरोगेशन कहते हैं बातचीत, सवाल जवाब, यानी नेचर के बारे में जितनी ज़्यादा हम उसको जांचेंगे, उसको कुरेदेंगे, उसको समझेंगे, साइंस उससे बढ़ती जाएगी.
ठीक है, हम हमारे तजर्बात, हमारे जो डिस्कवरीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। ये नहीं है कि हम कोई आम सी बात हो या कोई आम सी ऐसे थ्योरी ले आए, मतलब फॉर्मेशन कर लें थ्योरी की और हम कहें कि हमारी साइंस एडवांस हो गई है, ऐसे नहीं है। ठीक है, नंबर 4 देखें, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द साइंटिफिक अचीवमेंट इज is the observation and experiment is the uh, is ये वर्ड यहाँ पे क्या है, इसको छोड़े। वो कहते हैं कि पहला स्टेप जो साइंटिफिक अचीवमेंट में जो सबसे पहला स्टेप आता है, इस दा कर लें। ठीक है, यहाँ पे दा आ जाएगा ये वाला, इसको THE। ठीक है, इज द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। पहला स्टेप ही साइंटिफिक अचीवमेंट जो आता है साइंस के हवाले से, कोई भी तजर्बा हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें क्या आता है, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, और या फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नंबर 5 देखें, नंबर 5 पे क्या है, इट वाज बाय दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। कहता है इस पहले स्टेप से, जब हम साइंस में कोई भी डिस्कवरी स्टार्ट करने लगते हैं या कुछ भी, तो ये पहला जो स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, दैट द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम गिव साइंस इट्स ट्रू करेक्टरिस्टिक्स विद द प्री इस्लामिक वर्ड, ये प्री है, PRE, ये पी आता है यहाँ पे। ठीक है, PRE, प्री, विच द प्री इस्लामिक वर्ड वाज टोटली अनअवेयर ऑफ। कहते हैं ये मुशाहिदा करना, उससे रिलेटेड तजर्बात करना, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इस्लाम ने। ठीक है, इस्लाम ने ये साइंस को एक ख़ास या सही खूबी दी है, जो कि इस्लाम से पहले जो दुनिया थी वो इसको नहीं जानती थी। वो उनके तजर्बात या उनकी उनकी साइंस इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती थी, जो इस्लामिक साइंस डिपेंड करती है कि पहले मुशाहिदा करना है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए चेक करना है। अगर एक्सपेरिमेंट ठीक आता है तो आपकी वो यानी हकाइक है। ठीक है, अगर तो वो हकीकत है। अगर एक्सपेरिमेंट आपका ठीक नहीं आता तो आपकी ऑब्जर्वेशन भी गलत है। ठीक है, फैक्ट्स पे डिपेंड करना, साइंस किस चीज़ पे डिपेंड करे, हकाइक पे डिपेंड कर रही है, तजर्बात पे डिपेंड कर रही है और तजर्बात के सही रिजल्ट पे डिपेंड कर रही है। ये हमें इस्लाम ने ही बताया है। ठीक, आगे देखें, नंबर 6, द एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड आर एक्सपेरिमेंट। वो कहते हैं साइंटिफिक मेथड में भी, ये देखें, द साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जो यूज़ किया जाता है किसी भी साइंस से या ह्यूमंस या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, कोई भी किसी भी किस्म का है जो उनको दरपेश है, चाहे वो किसी बीमारी की शक्ल में है या पोल्यूशन में है, कोई भी है, उसको हम कैसे हल करते हैं, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए। तो वो कहते हैं साइंटिफिक मेथड, आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जिसमें ऑब्जर्वेशन ही पहला स्टेप है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ठीक हो तो आपकी वो चीज़ एक थ्योरी या एक लॉ बन जाती है और साइंस में हमेशा कायम रहती है, यानी पढ़ी जाती है या पढ़ाई जाती है। तो कहते हैं मेन करेक्टरिस्टिक खसूसियात ही साइंटिफिक मेथड की क्या है, एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अपने ऑब्जर्वेशन को या अपने हाइपोथेसिस को ठीक साबित करते हैं तो ठीक है, वरना वो आपकी स्टडी सारी ज़ाया हो जाती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरफेरेंसेस यानी नताइज हैं, विच हैपन टू बी द पार्ट ऑफ स्पेशल लैडर ऑफ अंडरस्टैंडिंग